अभी इस वक्त हम खड़े हैं स्टेशन रोड पर और ये सब्जी मंडी है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर तमाम सब्जी वाले हैं, दुकानदार हैं जो सब्जी यहाँ पर बेच रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस समय, कैसा मौसम है, भाव कैसा है, उतार चढ़ाव कैसा है, सारी चीज़ें हम जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले हम बता दें, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गंदगी आपको भी नज़र आएगी। सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी शहर की, वो होती है गंदगी। साफ़ सफाई अगर देखेंगे तो आपको नहीं नज़र आएगी। यहाँ पर भी अगर किसी को जाना है या तरह तरह की दिक्कतें आती होंगी तो पहले हम इस नाले को लेकर ही बातचीत करते हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये कुछ ढक्कन वक्कन नहीं लगा है? 4.5 साल से ऐसे खोदा हुआ। हम लोगों ने भाई बार बार कहा गया, यहाँ के चेयरमैन से कहा गया, विधायक से कहा गया, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे गाय गिर जाती है, गाय फंस गई थी, जेसीबी से निकलवाया गया, आदमी गिर जाता है। बरसात में पूरा पानी भर जाता है, ये सब पूरा पानी डूबा रहता है। कोई सरकार इसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। बारिश के मौसम में तो पता ही नहीं चलता होगा, डूब जाता है, मालूम होता है आदमी कहाँ नाला कहाँ, उसी में आदमी पानी देख के गिर जाते हैं। वो तो कितने लोग हम लोग बताते हैं भैया नाला है, नाला है, पूरा पानी वहाँ तक पूरा भर जाता है। ये आपने एक चीज का जिक्र किया, 4.5 साल से 4.5 साल के पहले में ये बना था। अच्छा। उसके बाद भाजपा सरकार आ गई। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, जो काम जैसा था वैसे पड़ा हुआ है। हम लोगों ने बहुत कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर गंदगी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि मैं बोलूंगा कैमरामैन से एक बार तस्वीरें दिखाएं वहाँ पर। यहाँ पर चले जाइए साहब, भगत सिंह पार्क होता है जहाँ वहाँ साफ सफाई होती है। पूरे शहर का अंबार, पूरे शहर गंदगी जाके देखिए भगत सिंह पार्क में गिरती है। भगत सिंह क्या इसीलिए आज़ादी दिए थे कि हमारे शहर के ऊपर कूड़ा गिरे, पूरे शहर का कूड़ा भगत सिंह पार्क में गिर रहा है। आप जाकर शहर के देख लीजिए। इसके ऊपर कितना आंदोलन हुआ मगर सरकार कोई सुने, पूरे शहर का कूड़ा भगत सिंह पार्क पर गिर रहा है। क्या वजह आप मानते हैं सरकार सुन नहीं रही है? आप लोगों ने बताया जैसा कई बार अपने अहंकार में डूबी हुई है सरकार, किसी की नहीं सुनती तो हम लोग क्या सुनेगी? तो सरकार किसी की नहीं सुने तो हम लोग क्या सुनेगी? क्या लगता है चुनाव नजदीक है, अहंकार ले डूबेगा उनका? अरे आज कृषि कानून उनको मजबूरी में वापस लेना पड़ा। आज झुकी सरकार ना, यूपी का इलेक्शन है, उसको देखते हुए आज कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। उनकी मतलब कुछ उनको समझ में आ रहा है कि अगर ना लेंगे तो जाट समुदाय जो यूपी में ज्यादा है वोट नहीं देंगे, इसलिए हार जाएंगे, इसलिए कृषि कानून वापस ले लिया है। अच्छा, क्या लगता है उन्होंने कानून वापस कर लिया तो अब किसान जो नाराज थे वो खुश हो जाएंगे, दे देंगे? सवाल नहीं उठता। किसान अभी भी तो कह रहे हैं जब तक लोकसभा और राज्यसभा में ये पास नहीं होगा तब तक जो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो तो मोदी जी ने कह दिया और पास भी हो जाएगा, कानून वापस भी हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। अभी टिकाई जी कह रहे हैं मैं इस पर नहीं मानूंगा, जबकि जो ये कानून और है उस पर भी जब तक अमल नहीं होता तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे ना, हम लोग हटेंगे। भाई हमारा 22 का आंदोलन रहेगा, हमारा 29 का आंदोलन रहेगा, सारा आंदोलन हमारा अभी चलता रहेगा। अभी टिकायत का मैंने न्यूज देख के आए हैं। ये तो हो गई राजनीतिक चीजें। अभी बताइए, महंगाई को लेकर यहाँ आप सब्जी बेच रहे हैं, कैसा माहौल? महंगाई एकदम चरम सीमा पर है। जब से मोदी जी आए हैं सिलेंडर तो फ्री में बांट दिया, मगर सिलेंडर का पैसा भरने के लिए नहीं है। सिलेंडर लोग के पास पड़ा हुआ है, पैसा नहीं कि गैस, फिर लोग पुराना लकड़ी फूक रहे हैं, सुखा जला रहे हैं। 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, कौन गरीब आदमी लेगा? 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। उसके बाद जो है पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, आदमी की कमर टूटी। जब बाहर से माल आएगा वो पेट्रोल डीजल की वजह से तो आता है। जब पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, सब्जी भी सस्ती हो जाएगी, बाहर से माल भी सस्ता हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देते, कोई सुनते नहीं सरकार। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और जो सिंचाई उचाई का होता है सब में, चाहे ट्रैक्टर से जुताई की, सारा कुछ डीजल से होता है। डीजल अगर सस्ता हो तो कहीं ना कहीं सब्जियों के जो भाव हैं वो गिर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप कितने वक्त से सब्जी का काम कर रहे हैं? हम 35 साल से करते हैं। 35 साल से। सबसे ज़्यादा महंगा किस वक्त रहा है? जो अगर सब्जियों की बात करें, महंगाई कब चरम पर थी? क्या यही वक्त है, इससे पहले भी? महंगाई देखिए ये तो है, ये प्रकृति के ऊपर है। मुझे बारिश हो गई, सब्जी सड़ गई, कम निकलेगी तो महंगा हो जाएगा। अब आमदनी ज़्यादा बढ़ गई, सस्ता, इसका कोई फिक्स रेट नहीं दे। फिक्स रेट आप कड़ुआ तेल देखिए, मसाला देखिए, जो चरम सीमा पर उसका सरकार मुद्दा किसी नहीं उठाती। सब्जी जरा सा महंगी हो जाएगी, फल हाईलाइट बन जाएगा, प्याज रुला रही है, आलू ये चल रहा है, सब्जी महंगी। सब्जी वक्ती महंगी हो जाती है, आमदनी बढ़ती है, फिर सस्ती हो जाती है। लेकिन जो मसाला है, कड़ुआ तेल है, आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कोई मसाला लेने जाइएगा, थोड़ा सा मसाला 1000 रुपये में मान के ले चले जाइएगा, उसको कोई मुद्दे की बात नहीं करता। सब्जी रात महंगी हो गई फिर भी सस्ती हो जाती है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, तब तक आप अब देखिए अपने ग्राहकों को संभालिए। यहाँ पर और है हमारे साथ कुछ भैया हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आजाद सोनकर नाम है। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी का काम आपका भी है। कैसा चल रहा है काम? काम काज बहुत धीमा चल रहा है। मार्केट में आमदनी नहीं हो पा रही है। महंगाई सब इस तरह से है, आमदनी किसी चीज की नहीं है। तो जो आम पब्लिक है वो महंगाई और ये जो सारी समस्याएं हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानता है? किसको जिम्मेदार? किसी सरकार, कौन सरकार हमारी सुनती है? कोई सरकार हमारी नहीं सुनती है, कोई भी सरकार।
चाहे जिसकी सरकार हो, कोई सुनती नहीं, हम लोग अपने से खाते जीते हैं। हाँ। यहाँ पर कुछ कामकाज हुआ है? यहाँ पे हैं? कामकाज हुआ है? कुछ नहीं, कामकाज क्या हुआ है, सब वैसा ही है अभी। क्या कामकाज हुआ है? सब नाली में कचरा भरा रहता है, सब रोड पे कचरा रहता है, कुछ कामकाज कुछ नहीं होता है इनके सरकार में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर आप सब लोग हैं तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो भी सब्जियों के भाव महंगे होते हैं, दरअसल किसान जब फसल उपजाता है वो जब बेचता है उसे तो कम ही कीमत मिलती है बेचते टाइम, ये भाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, इसका भाव इतने ज़्यादा नहीं होता, ये आप माल नहीं आएगा तो भाव ज़्यादा बढ़ ही जाएगा इसका। माल आता है तो भाव गिर जाता है सब। अब इस समय प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा है, इसके पहले 35 रुपए किलो था। अब धीरे धीरे रेट गिर रहा है सब चीज़ का। यानी कि आप लोगों के पास जब माल की कमी हो जाती है उस वक्त भाव बढ़ जाता है, तो कैसे आप बढ़ा देते हैं, मंडियों में बढ़ाया जाता बड़ी मंडी में बढ़ता है तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ता है। है? बड़ी मंडी में एक दिन में बढ़ता है, यहाँ पे एक दिन में 25 रुपए किलो आज प्याज बेचे तो बिहान भर ग्राहक मांगते हैं तो 25 रुपए किलो मांगते हैं, वहाँ 40 रुपए किलो बिकने लगता है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम। क्या नाम है आपका? विश्वास उनका क्या करते हैं? प्याज बेच रहे हैं। अच्छा, आप भी दोनों प्याज बेच रहे हाँ हाँ। हैं एक साथ ही? मतलब बिक्री ज्यादा हो रही है, काम ही नहीं है, धंधे काम हाँ, धंधे? मेरे क्या किया जाए। काम धंधा नहीं है इसलिए दोनों एक साथ ही लगे हैं। हाँ ठीक। कैसे मतलब दोनों का बंटवारा कैसे होता है? भाई भाई है? उसी में हो जाता है, जो 150 मिलता है उसी में ले लेते हैं हम लोग दो बांट के। समस्या तो बड़ी है, मतलब फिर तो वही चीजें होंगी सेम सेम। अच्छा, ये बताइए कामकाज यहाँ पर कैसा हुआ? हम भाई नहीं रुक सकते कामकाज सफा नहीं है। कोई 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 और भी यहाँ पर एक हमारे साथ अंकल जी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पंचम। पंचम जी, ये बताइए यहाँ पर कामकाज कैसा हुआ है जौनपुर में? कौन सा काम काज पूछना चाहते हैं? जैसे सड़कों के कामकाज कैसे हुए हैं, लोगों को जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिला नहीं मिला, और भी तमाम सारी चीजें जो भी हैं वो हुई नहीं हुई? लाभ तो मिला लेकिन जितना लाभ सरकार दे रही है उतना नहीं मिल पा रहा है। इसमें बीच में जो कमीशन खोर हैं वो सब कम से कम 50% जो है जो गवर्नमेंट के यहाँ से आ रहा है 50% काम हो रहा है, 50% जो है कमीशन खोर जो है उसको ले जा रहे हैं। अच्छा, सरकार तो दावा करती है, आप कह रहे हैं बिचौलिए जो है वो कमीशन खोरी करते हैं और वो खा जाते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं बिल्कुल भी इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं। क्या लगता है सरकार झूठ बोल रही है या फिर? नहीं, सरकार तो कह रही है लेकिन जो बिचौलियाँ वो उतना काम नहीं कर के दे रहे हैं। बीच वाले जो है उसको हड़प कर जा रहे हैं। यहाँ बीच वाले सरकार तो वहाँ कागजों में देख रही है। सरकार को जो है दिखाया जा रहा है कि आकर के एक बार देख लिए ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो उसका गुणवत्ता है गुणवत्ता को कोई नहीं देख रहा है। जो चीज़ें धरातल पर उतरनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती हैं। जो भी क्या नाम है, केंद्र सरकार की बात कर ली जाए चाहे राज्य सरकार की बात कर ली जाए, जो भी उनके अधिकारी कर्मचारी और भी जितने भी नेता हैं विधायक हैं, वो सब जो गलत वो सूचनाएं देते हैं वो गलत देते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ धरातल पर काम हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम कैसा है माहौल यहाँ पर, चुनावी माहौल, इसके साथ ही साथ महंगाई की जो मार है वो कितनी है कितनी नहीं। क्या नाम है भैया? भैया हमारा नाम शमशीर। क्या करते हैं आप? भी सब्जी का काम या? सब्जी का काम है। कितना बदलाव आया है अगर बात की जाए अभी हाल फिलहाल के दिनों में तो महंगाई की? तो सब्जी तो भैया बहुत महंगी हो गई, कुछ बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, जिससे फसल मतलब की कमी होने के कारण महंगी हुई है। लेकिन अब सब्जी जो है सस्ती हुई है। आलू प्याज जो है अब आमदनी बढ़ रही है, रेट घट रहा है। ठीक है, सब्जी के मामले तो ये तो मतलब कि कच्चा सौदा बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। लेकिन और जो चीज़ें हैं जो पक्का माना है, जैसे कि आप तेल ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, ये सब सेवाएं बढ़ने के कम नहीं हो रहा है। जो सिलेंडर 400 से 500 तक का आता है, इतनी समय 1000 रुपये का हो गया है। जो आम आदमी है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुनाफा होता है, आप जो ये व्यापार कर रहे हैं काम? देखिए, कच्चे सौदे में मुनाफा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों है। बिक गया तो मुनाफा होगा, बच गया खराब हो गया तो फेंका गया, दोनों बात है भाई। हाँ, यहाँ पर अगर कामकाज की बात की जाए तो कामकाज कैसा हुआ है? काम काज तो भैया एक हिसाब से जो हुआ सब सही हुआ। 2 साल 3 साल तो लॉकडाउन में चला गया पूरा। कोरोना काल में सब एक तरीके से दूसरी लहर तीसरी लहर कितने लोग के घर के बर्बाद कर दी। इस वक्त तो देश में हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब। उस वक्त तो ऐसे हालात थे कि लोग आपस में इतना गमशुदा थे कि दूसरे का मतलब कि क्या करें, कैसे क्या होगा, खुदे लोग एक दूसरे में परेशान थे। हाँ,
बताइए अभी यहाँ से जैसा कि यूपी में सरकार दावा करती है कि जी। बहुत सारे कामकाज हुए, जौनपुर में कुछ दिखाई देता है? काम सर आपके सामने है पूरा क्लियर। उसमें हम ज़्यादा अपनी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते। काम एक खुली किताब की तरह है, आप देख सकते हैं निगाह उड़ा के। एक नाला देखिए अभी तक टूटा, कम से कम 5 से 6 साल हो गया, अभी तक नहीं बना। और उसमें 2-3 बार जेसीबी से गैया निकाली गई है। जेसीबी बुलाकर जेसीबी से वहाँ से गैया निकलवाई गई है, फंस गई है। क्या लगता है अगर इतनी जनता परेशान है, सारी जनता- चीजें इतनी है, देखिए जो काम जनता के हित में होना चाहिए वो सही सही हो नहीं रहा है। जो सरकार पलट सकती है? जी सरकार पलट ये तो हम नहीं कह सकते सरकार पलट सकती है कि नहीं पलट सकती है, ये हम नहीं कह सकते। ये देश की आवाम के ऊपर है, किसको लाए किसको ना लाए, हर इंसान के ऊपर ये तय है कि वो किसको सही समझ रही लाना। अब जिसको वो सही समझ रही कैंडिडेट जो बढ़िया है, जो देश के हित में काम करेगा वही आएगा, जो बढ़िया काम करेगा। भाई साहब की तरफ से जैसा भाई साहब बता रहे हैं, इनकी तरफ से तो इस बार इस सरकार को वोट नहीं जाने वाला है, क्योंकि भैया ने बताया नहीं, जो हमने- हित में हो उन्हीं को वोट देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि हम ये सरकार नहीं आनी चाहिए, हमने ये नहीं देखो, कहा। हाँ, हमने ये कहा कि जो जनता जैसा जिसको बढ़िया समझेगी उसको लाएगी। हमने ये नहीं कहा है कि अभी मतलब अभी अभी जो कैंडिडेट है वो तो कामकाज कुछ करवा नहीं रहे हैं। अभी अभी तो मतलब कि जो कि काम हो रहा है, मतलब कि सिटी के अंदर जो हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, आपको बताए ना, सीधा सा रिजल्ट आपके तस्वीरें सामने आपको शुरुआत में अब ये दिखाई देख थी, लीजिए, उसी का जिक्र कर रहे देख हैं। लीजिए आप, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। उसमें गंदगी की वजह से मच्छर आएगा, एक दूसरे को काटेगा, तो सिवाय बीमारी बढ़ने की कम होने वाली नहीं। तो जो छोटी छोटी कमियां पहले उसको पूरी करवाएं, ठीक है, ताकि जो छोटे पहले जो बीमारी से याद आया, यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हाँ। हालत कैसी है? सरकारी अस्पताल की तो समझ लीजिए पहले से तो समझ लीजिए बहुत बेहतर है, ये इसका मायने में हम कहेंगे भाई। इसलिए कि डॉक्टर वहाँ पे कोई भी टाइम आप जाइएगा मरीज लेकर तो तुरंत वहाँ आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा। भले जो अंदर की दवाई वो आपकी मिलेगी, और उसके अलावा जो आपको ज़रूरतमंद बाहर से वो मिलेगी, मतलब बाहर से आपको लेना पड़ेगा पैसा दे के, लेकिन इतनी समय हॉस्पिटल का मामला सही है। अच्छा, स्कूलों की बात की जाए, सरकारी स्कूल स्कूलों की बात की जाए, सरकारी स्कूल बराबर खुल रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई होती है अच्छी? हाँ, पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। और इस सबकी सबसे बड़ी बात ये है कि योगी सरकार में सबसे बढ़िया ये हो गया कि हर स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, ताकि उसमें कोई उल्टा सीधा काम ना हो सके, बच्चे सेफ रहेंगे कैमरा लगने से। सरकार को आपको नंबर देना हो तो 10 में से कितने नंबर देंगे? भैया इस सरकार तो हालांकि काम तो सरकार ने बढ़िया किया है, इतनी समय अनाज दिया है सबको, लॉकडाउन में फ्री अनाज भी दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समय था देने के लिए, इसलिए कि सरकार को इसी समय लोग याद करते हैं। इतनी दूर दूर रुपया दो, उतनी समय सरकार को करना चाहिए, इसलिए उनका हक भी है, इसलिए कि जनता से सरकार है। जनता दायित्व है जो अपना वो निभा रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो जो नेता रहते हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो हर एक व्यक्ति के दुआरे दुआरे हाथ जोड़ के जाते हैं कि भैया याद रखना। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता कि किसकी क्या हाल है, किसकी क्या कंडीशन है, जो कि जाना चाहिए। इसलिए कि हमेशा अपने से नीचे वाले को साथ मिलेके चलिएगा तो नीचे वाला आपको बुलंद कर देगा। जब उसको नहीं याद करिएगा तो फिर उसके बाद एक चक्कर मौका मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी समझ से ही समझ लीजिए कि भैया जो जिसको आगे चल के, अभी तो काफ़ी समय है, जिसको समझा जाएगा उसको फिर चुना जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो हम मार्केट का हाल आपको दिखाते हैं, आप दूसरी तरफ भी देखेंगे। हमारे यहाँ पर अभी बात हो रही थी गाय की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय टहल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूरी मंडी में, और अभी हमने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया भी था कि जो साफ़ सफाई का काम है वो यहाँ पर कुछ खास साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से कूड़ा जो उठाया जाता है वो सारी चीज़ें दिखी होंगी आपको तस्वीरों में। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सब्जी बेच रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो सब्जी है वो भाव कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, और चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम है अतीक। ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो सब्जियों के भाव कैसे चल रहे हैं, पहले से सही है या फिर बढ़ते जा रहे हैं? रेट बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम है जी। और ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जो चुनावी माहौल है कैसा है वो इस टाइम यहाँ पर जौनपुर में? इधर आइए भाई साहब हमारे। जी सब्जी का जो रेट है जी ये 60% कम हो गया। कड़ुआ तेल का रेट कम नहीं हुआ, उसका कोई वही आवाज नहीं है।
सब्जी का सब आवाज उठा, 10 रुपये किलो महंगा तो कहीं बढ़ गया रेट, मगर कड़वा तेल का और राशन का कोई नहीं कहा बढ़, या 10 रुपये का कल 2 रुपये का होगा, और कड़वा तेल का रेट फिक्स हो गया, उसका कोई सुबह ही नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें, गैस सिलेंडर हो गए, तेल हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिनके दाम कुछ नहीं कहेगा। नहीं, अभी हम सब्जी मंडी में खड़े थे तो इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। सामान कुछ सस्ता हो गया, आधा से आधा हो गया। 50 रुपये प्याज 25 रुपये हो गई, 40 रुपये आलू रहा 20 रुपये हो गया। एक चीज और बताइए, यहाँ पर जौनपुर में कामकाज कैसा हुआ है? आप यहाँ के जो विधायक हैं उनसे खुश हैं, नाखुश हैं? यहाँ के जो सांसद बने थे उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बस उनका काम हो गया, वो चले गए रास्ता, दोबारा ताकत नहीं आए। क्या लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी विधानसभा चुनाव में? बीजेपी जीते? बीजेपी का कोई आदमी देखे भी ना, क्या इससे पहले केपी सिंह भी थे, वो भी नहीं ना, कभी गिरीश यादव पढ़ के भी देखे कैसा क्या आपका हाल है, कोई प्रोग्राम में आज तक नहीं दिखाने। यहाँ क्या माना जाए कि इस बार कौन टिकट किसको मिलेगा और क्या रहेगा? अभी कोई नहीं है, सब अंधेरे में, चाहे सपा हुआ चाहे बसपा हुआ, कोई है, जब आने वाला दिन होगा कुछ करीब मालूम हो जाएगा। अच्छा, वोटर भी खुलकर नहीं आ रहे हैं अभी साहब? कोई नहीं आएगा, अभी नहीं, जब नजदीक आएगा तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो अभी हम खड़े थे यहाँ जौनपुर स्टेशन रोड पर सब्जी मंडी में, और यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, आपने सुना बातचीत में उन्होंने क्या कुछ बोला। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बातचीत में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़ जौनपुर।